प्रधान जी एवं अन्य और आर्य सज्जन सभी का अभिनंदन है। जिस प्रकार से आचार्य श्री जी ने बताया कि हमें यज्ञ प्रतिदिन किस लिए करना चाहिए, इससे वातावरण की शुद्धि भी होती है और वातावरण में जिस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते हैं वह भी दूर होते हैं। तो एक छोटी सी साइंटिस्ट ने एक रिसर्च भी करी है यज्ञ के ऊपर। एक कमरे में उन्होंने कुछ खाद्य पदार्थ को रखा था और एक कमरे में उन्होंने बिल्कुल मतलब एक तरह से उसमें मनुष्य को बिठाया था। तो उस रिसर्च में ये पाया गया था कि जिस जिस कमरे में खाद्य पदार्थ को पहले रखा गया उसमें प्रतिदिन यज्ञ करा गया था, और यज्ञ करते करते जब हम किसी खाद्य पदार्थ को, खाने की चीज़ को किसी कमरे में अगर हम रख देते हैं 5 से 6 दिन या 1-2 दिन में ही वह सड़ना शुरू हो जाती है। तो जब उसमें पाया गया कि प्रतिदिन यज्ञ किया जा रहा है तो वह खाद्य पदार्थ, वैसे तो उसको सड़ जाना चाहिए था पर वह सड़ा नहीं, उसमें कोई बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हुआ, कोई फंगस उत्पन्न नहीं हुआ। तो यज्ञ से इतने उसके लाभ देखे जाते हैं कि उसके अंदर जो औषधियाँ पाई जाती हैं, उसके अंदर जितने भी तत्व होते हैं वह आसपास की वायु के अंदर और उस वस्तु के अंदर भी जाते हैं, जिससे वह उसको अपने अंदर धारण करते हैं, जिससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया हैं, जो दूषित पदार्थ हैं वह दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमें वातावरण में, जिस प्रकार से हम मनुष्य के रूप में हम वातावरण को दूषित करते हैं, किस प्रकार से दूषित करते हैं, वायु के द्वारा, जल के द्वारा और भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे आप सभी को पता है कि आजकल ऐसे यंत्र आ चुके हैं, वाहन आ चुके हैं जिससे हम वातावरण को दूषित करते हैं। तो हमें, जब हम मनुष्य हैं तो हमें हमारी शरीर से दूषित वस्तुएं भी निकलेंगी, दूषित चीज़ें भी निकलेंगी। तो हम जिस प्रकार से वातावरण को अगर हम दूषित करते हैं तो उसी प्रकार से हमें यज्ञ द्वारा वातावरण को शुद्ध भी करना चाहिए। तो ये विधि विधान है पूरी सृष्टि का, अगर हम लेते हैं तो हमें वातावरण को देना भी चाहिए। किसके द्वारा देना चाहिए? यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा। तो हमारे आजकल हर घरों में देखा होगा आपने कि यज्ञ की विधि विधान खत्म होती जा रही है। लोगों ने उसको किस में सीमित कर दिया है? एक दिए में सीमित कर दिया है। वैसे तो परंपरा यही रही है कि हर घर में पहले प्रतिदिन यज्ञ हुआ करता था। अब माताएं बहनें क्या करती हैं? मंदिर में एक छोटा सा दिया जला देते हैं, तो वो भी यज्ञ का प्रतीक ही है एक तरह से, जो एक ज्योति के रूप में, एक अग्नि के रूप में उसे हमने छोटा कर दिया है, सीमित कर दिया है अपने मंदिरों में, घर में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम यज्ञ नहीं करेंगे, उसका लाभ नहीं देखेंगे, तब तक हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। और जिस प्रकार से इसमें जो औषधियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की इस्तेमाल होती हैं, वह औषधियाँ हमारे जब वातावरण में जाती हैं तो सुगंधित तो उत्पन्न करती हैं, साथ में वह हमें मन को भी लाभ पहुंचाती हैं। जिस प्रकार से अगर आप यज्ञ प्रतिदिन जिस कमरे में करते हैं और वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की जो औषधियाँ जलती हैं, अगर आप वहाँ पे बैठ जाएं ध्यान लगाने के लिए, तो आपका मन भी एकदम शांत हो जाएगा, धैर्य हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के जो मन में हमारे विचार आते हैं, उससे भी हमें काफी लाभ देखने को मिलेगा। तो यज्ञ एक साप्ताहिक को, इसको साप्ताहिक ना बना के आप घर में प्रतिदिन यज्ञ करें, चाहे छोटा सा भी यज्ञ करें। गायत्री मंत्र से भी कर सकते हैं आप यज्ञ, चाहे तो आप 2 मंत्र बोल के भी कर सकते हैं, उसको कई बार दोहरा सकते हैं मंत्र को। आहुति छोटा सा भी यज्ञ हवन कुंड आता है, आजकल लोग यज्ञ करना भूल गए हैं। तो हमें उसे दोबारा जीवित करना है। अपनी सनातन पद्धति को, वैदिक पद्धति को जब तक हम जीवित नहीं रखेंगे तो वह लुप्त होती जाएगी। तो सभी से कृपा है कि इसको जीवित रखने का प्रयास करें। और हमारे आर्य समाज, आर्य गुरुकुल तिहाड़ ग्राम से ब्रह्मचारियों का कर्णवेद और यज्ञोपवीत का वहाँ पे संस्कार होना है। तो सभी से अनुरोध है कि सभी वहाँ पे पहुँचें। और वहाँ पे हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वह हैं सुरेंद्र कुमार रैली जी और रमेश चंद्र मदान जी, जो हमारे वेद प्रकाश प्रतिनिधि सभा के भी सदस्य हैं और हमारे वेद प्रचार मंडल पश्चिमी दिल्ली के भी सदस्य हैं। तो सभी से अनुरोध है, हमारे वशिष्ठ जो अधिकारी हैं राकेश आर्य जी, महामंत्री वेद प्रचार मंडल पश्चिमी दिल्ली के, वो भी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि वहाँ पे पहुँचने का प्रयास करें। हमारे 16 संस्कारों में से ये संस्कार हैं कर्णवेद और यज्ञोपवीत। कर्णवेद में हमें बच्चों को पहले कान में छिद्र करके उनको
कर्णवेद किया जाता है और यज्ञोपवीत में हम यज्ञोपवीत जिन्हें उदाहरण कराया जाता है। तो ये हमारी परंपरा रही है, 16 संस्कारों में से ही ये सारे संस्कार आते हैं पहले। अब आजकल क्या हो गया है कि कर्णवेद में आपने देखा होगा किसी बालिका का या बालक का कर्णवेद कराना होता है तो लोग कान छेदने वाले को बुला लेते हैं और करा देते हैं। तो ये पहले परंपरा हुआ करती थी कि मंत्र उच्चारण द्वारा कर्णवेद और यज्ञोपवीत कराने की पहले परंपरा हुआ करती थी, जो हम भूल चुके हैं। तो इसको अगर दोबारा अगर कभी भी 16 संस्कारों में से कोई संस्कार कर्णवेद कराना है तो वो आर्य समाज ने इस पद्धति को जीवित रखा है। और जितने भी आचार्य शास्त्री जितने भी हुए हैं ये इस पद्धति को अभी भी जीवित रख रहे हैं। तो आप सभी से भी कृपा है, कभी भी कोई ऐसा 16 संस्कारों में से कोई संस्कार कराएं तो मंत्र उच्चारण द्वारा कराएं, जिससे मंत्र उच्चारण से भी लोगों को सुन के लाभ मिलेगा। और इसके मुख्य प्रकार से कर्णवेद के मंत्र होते हैं पूरे, और यज्ञोपवीत के भी पूरे मंत्र होते हैं। तो सभी से इतना ही मैं कहना चाहूंगा, अनुरोध करेंगे। अब यहीं से आर्य समाज का नियम बोलेंगे। आर्य समाज के नियम। नियम पहला,